सब गाइस, धुरंधर के बाद अब बॉर्डर 2 ट्रेलर से काबा पाकिस्तान मीडिया भाई साहब क्या गजब के रिएक्शन निकल गए। देखते हैं इंडिया मीडिया लेटेस्ट चैनल वीडियो है चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको होश ही नहीं है, आपको समझ नहीं है कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से आपकी नौजवान नस्ल बच्चों और बेटियों पर हमला कर दिया। भैया भाई ये गाना बंद कर दो, कब तक सुनाओगे? हाय हाय हाय। मेरा यही गुजारिश है, ये फिल्म वगैरह सब बंद करो। एक गैरतमंद सीधा साधा इंसान था, इनको क्यों बोलते डिकेट? ਉਹਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ रहमान डकैत की दी हुई मौत कसाई नुमा होती है। कोई ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇ कि बंदा मार के ਉਹਦਾ बारबेक्यू बनाਉਂਦਾ ਸੀ। अब ये इलाका ऐसा खौफनाक है, हम लोग तो डर लगते हैं। एक साया देखते हैं हम लोग को डर लगता है। पहले हम लोग का इलाके में शेर था, हम लोग शेरनी थे। अभी हम लोग क्या बन गए, हम लोग को डर लगता है अभी। हाँ तो भाई धुरंधर की कमाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 500 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है। और बस अब ये जो गुरुवार आने वाला है ना, मूवी खत्म होने वाली है, लेकिन धुरंधर ने सेकंड मंडे को 30 करोड़ नेट कमाकर एक नया सिलेबस लिख दी और फुल हाउसफुल है। यहाँ पर आप देखिए ये जो डेटा है ये 11 दिनों का डेटा है। अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएं और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 11 दिनों में 588 करोड़ रुपीस का ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है मूवी ये भी कर चुकी है। वाह भाई वाह। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये बकेती काटते रहते हैं कि जो धुरंधर मूवी है वो इंडिया में ही बैन हो गई है। पता नहीं कौन सा सूखा नशा करते हैं ये जो नशा करते हैं ना, थोड़ा अगर किसी में कॉन्फिडेंस की कमी हो ना तो इनसे थोड़ा सूखा नशा ले लेना चाहिए। जनरल बख्शी इंतकाल कर गए, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते पाकिस्तान के अंदर बैन करने से ये फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही, कहाँ से बेचारे फिल्में देखेंगे। यकीन करो हमारे गरीब नादार लोगों के जो है ना वो काम आते थे, वो हर वक्त हमारी खिदमत करता था। और दूसरी तरफ आप देख लें इनके पिछवाड़े में आग लगी थी, मिर्ची लगी थी धुरंधर मूवी से, वो अभी जलन कम भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही आज है 16 दिसंबर विजय दिवस। आज के दिन पाकिस्तान का फटा था कुछ और उससे निकला था बांग्लादेश नाम का बच्चा। आज बांग्लादेश का हैप्पी बर्थडे है, पाकिस्तान का टुकड़ा डे है और भारत का है विजय दिवस। आज की तारीख में 93,000 पतलूनें पाकिस्तान छोड़ आया था ढाका में। एंड द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। फील्ड मार्शल का चेक करो कि इसके भी किसी रिश्तेदार की पतलून छूटी होगी तब। घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। हमारे लिए हम सबके लिए विजय दिवस है और विजय दिवस से पाकिस्तान की जली है। इस पर उन्होंने धुरंधर मूवी पर पाकिस्तान में केस कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में इसको लेकर FIR भी हो गई। जी हाँ, मतलब आप समझिए कि सीन यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। पाकिस्तान के सेशन कोर्ट में FIR डिमांड करी गई है। दरअसल लियारी को इनका कहना है कि मूवी में टेरर वॉर जोन दिखाया गया है, PPP को डिफेम करने का चार्ज लगाया गया है। एंड इंडिया में क्या हो रहा है, थिएटर्स हाउसफुल हैं, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, बॉक्स ऑफिस अनस्टॉपेबल है। नहीं क्या उखाड़ लोगे तुम, तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर भी कुछ नहीं उखाड़ सकते मूवी का। अब इनको रोकना होगा। लेकिन आज विजय दिवस के मौके पर पाकिस्तानियों की जले पर और पेट्रोल छिड़कने के लिए, नमक छिड़कने के लिए, मिर्ची छिड़कने के लिए बॉर्डर 2 का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, तुम्हारी जलन में और एक इजाफा हो गया है। नहीं वो उसमें ना पाकिस्तान के खिलाफ बोला, मैंने कहा देखे बगैर कैसे पता चलेगा? भाई देखोगे तो पता चलेगा ना, देखे बगैर कैसे पता चलेगा पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनी। एक बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ जो है, और जाहिर है कि एक्टर्स जो है या डायरेक्शन जो थी वो तो है ही लाजवाब, उसके साथ ये फिल्म आई है। और कई पार्ट्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को और जो पाकिस्तान की स्टेट है उसको पसंद नहीं आएंगे। हंसने वाली बात तो इधर है कि अब पाकिस्तान जो है कॉपी तो इंडिया की वो बचपन से ही करता है। जब से ये अपने बाप इंडिया से पैदा हुआ है तब से ये इंडिया की कॉपी करता रहा है, लेकिन अब बेशर्मी की इतनी हद पार कर गए हैं कि भाई धुरंधर मूवी की बिजनेस को देखकर और इनकी कुटाई धुलाई रगड़ाई को देखकर अब ये बोलते हैं कि हम भी एक मूवी रिलीज करेंगे जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरा लियारी। लियारी पर बड़ी एक फिल्म पर हो रहा है, जिसके जवाब में सिंध हुकूमत ने लियारी का एक मुख्तलिफ एंगल और मुस्बत बयानिया सामने लाने का ऐलान किया है। ये चीज भी हुकूमत डिसाइड करती है भारतीय फिल्म में पाकिस्तान और बिलखसूस लियारी को मनफी अदालत में जिस तरह से पेश किया गया, इस मंजर का सही साइड दिखाने के लिए एक फिल्म लाई जा रही है। अच्छा, इन पाकिस्तानियों की जब से ही ये मूवी रिलीज हुई है और मतलब रहमान डकैत को ये देखकर बस इनकी एक ही
की खुजली है कि इनको विलेन को दिखा दिया, या फिर इनका ये है कि इनको हीरो दिखाना चाहिए था। तो ऐसा सिर्फ आमिर खान ही कर सकता है कि आतंकवादी को बचा कर लेकर आ जाएगा और फिर उसको किसी कामकाज में और शरीफ इंसान या फिर उसमें भी इंसान दिखा देगा। ये सिर्फ आमिर खान जैसे लोग ही कर सकते हैं। अभी इनका सही कैरेक्टर दिखाया है तो इनको हजम नहीं हो रही, क्योंकि इनको तो शुरुआत से एक ऐसा बना दिया गया है ना कि पाकिस्तान की अच्छी इमेज बना दी गई है। वहाँ से अगर कोई आतंकवादी भी आ रहा है तो उसमें भी फिर इनको इंसान मिल जाते हैं, मजबूरियां बना देती है, घंटा बना देती है मजबूरियां। अब तो पूरी दुनिया इस एक शांति प्रिय कौम से परेशान हो चुकी है। ये पूरी दुनिया में जो शांति फैला रहे हैं ना, मतलब पूरी दुनिया थक गई है भाई। नहीं चाहिए यार इतना अमन, तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए यार, बस करो। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, हम भी ये बोल सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। चील चौक पे जो कि गुज़िश्ता कई सालों पहले तक अगर हम बात करें तो एक दहशत की अलामत होता था, जी हाँ, उसी दहशत की अलामत को हमारे पड़ोसी मुल्क ने धुरंधर बनाकर मजीद दुनिया में और मशहूर कर दिया। था आदित्य धुर का धुरंधर बनाने का, फिल्म बनाने का मकसद नहीं था। और ये फिल्म इतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा इसने बिजनेस किया। क्यों कि उनको पता था, उन्होंने अपनी कौम के ये ध्यान में बिठा दिया था कि ये फिल्म पाकिस्तान के असल चेहरे के दिखाने के लिए है और पाकिस्तान के खिलाफ है। लियारी पर बनने वाली भारतीय फिल्म पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दी। मेयर कराची ने कहा कि बिलावल ने मोदी को गुजरात के कसाई का लक़ब दिया था। भारत फिल्म बनाकर बिलावल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। भारत जंगी मैदान में हार गया तो फिल्मी मैदान शुरू कर लिया। वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके बिलावल साहब को या पीपल्स पार्टी को टारगेट करने की कोशिश करता रहे। इतना खतरनाक हमला किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने हमारी नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की है, अपनी हुकूमत वक्त के खिलाफ करने की कोशिश की है, उसकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ किया है। प्यारे सिमन, हमारे बच्चे जब इस फिल्म को देखेंगे तो ज़रूर तो नहीं ना कि किसी बच्चे का ज़हन इतना पुख्ता को वो समझ जाए। अब हिंदुस्तान के दानिश्वर बैठ गए, अब उन्होंने सोचा कि अब हम ये जो पाकिस्तान की एक इमेज बन गया, उभर कर कौम का दुनिया के सामने आया, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करें। तो मेरे प्यारे सामीन, फैसला किया गया कि हम फिल्म बनाएं। अब ये फिल्म उन्होंने सारी बातें बताई गई थी इनको, अधिकतर साइड बैठ के बता के फिल्म कौन सी आप देख रहे हैं, मैं बता चुका हूं धुरंधर जो नाम है, कि फिल्म के जरिए अटैक क्यों किया। ऐसे भी हैं जो इसको पॉजिटिव ले सकते हैं कि हाँ वाकई ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर वो जो कौम होती है, जो मुल्क होता है, वो कमज़ोर होता है, इसलिए कि फिर वो एक सामने लड़ रहा होता है जंग और एक अपनी पीठ के पीछे लड़ रहा होता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मेरे प्यारे सामीन, फिर बांग्लादेश बनता है, फिर हथियार डालने पड़ते हैं, क्योंकि अपनों पर गोली नहीं चलाई जा सकती और कब तक चलाई जाएगी। फिल्म क्या है, फिल्म आपको कानों से सुनाती भी है, आंखों से दिखाती भी है। वो जुल्म जो सिर्फ आप विजुअलाइज करते हैं और आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, जब आप एक्चुअली स्क्रीन पर उसी जुल्म को देखते हैं तो फिर आपको सिर्फ गुस्सा नहीं आता, आप एक डिसीजन भी लेते हैं। वो डिसीजन क्या होता है कि ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। ये फिल्म है। हिंदुस्तान ने फिल्म बनाकर पाकिस्तान के इमेज को किस तरीके से ख़राब करने की कोशिश की। यह इसको कभी मज़हब का बुनियाद बना लेते हैं, किसी किस्म की हर लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की खातिर फिल्म बनाई। क्यों कि बयान उनका अखबार में छपता है, हर मुल्क का आदमी जो है वो बयान नहीं पढ़ पाता या हर अखबार में वो बयान नहीं छपता, लेकिन फिल्म हर मुल्क के अंदर जाती है। हर मुल्क के अंदर फिल्म पहुंचाई। तो ये था आज का वीडियो और इन पाकिस्तानियों का रोना धोना यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि अभी तो धुरंधर की ही वो हाइप कम नहीं हुई है। उसके बाद अब बॉर्डर 2 आ गया है, ट्रेलर आ गया, उसके बाद मूवी आ जाएगी। तो ये दोस्तों याद होगा आपको जब गदर 2 का ट्रेलर आया था, भाई साहब पर कच्चे उड़ गए थे वहां पे कई लोगों के। याद होगा रिएक्शन निकल के आए थे कि हमें क्यों टारगेट करते हैं, अरे हमें क्यों। अपने इतिहास में जाके अपनी नॉर्मल पिक्चर उठा के देखो कि तुम कैसे कैसे कर करके इंडिया के ऊपर मूवीज किस तरीके से बनाते हो। दूसरी बात वो छोड़ दो, दूसरी बात तुम्हारे ख्याली पुलाव ये बनता है तुम्हारी न्यूज में हमेशा कि जंग जीत गए हम ये भी कर गए। तो यही नहीं समझ आता इनका क्या है। जंग मतलब ये कि टीम बनाई, कंप्यूटर गेम में खेलते हैं टीम बना के, ये पाकिस्तान की टीम, और उसमें हम इजीएस्ट मोड लगा के डिफिकल्टी का, और उसमें हम कर करके उसमें बिल्कुल पैरेलल वर्ल्ड में हो या कंप्यूटर की दुनिया में हो, तुम बाहर निकलो, तुम बाहर देखा करो कि सरेंडर सोल्जर तुम्हारे होते हैं, सीज फायर तुम्हारे वहां से फोन आके होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर तुम ये कह देते हो कि हम पे क्यों करा गया। लिंक तुम्हारे वहां के निकलते हैं, चाहे पहलगाम हो चाहे कुछ हो, वो चीज तुम्हें नहीं दिखती है, वो सब नहीं है। तुम्हें बस लास्ट में आके बोलना होता है पाकिस्तान की इमेज खराब करी जा रही है,
पाकिस्तान की इमेज खराब होने से पहले जो तुम बीज बोते हो, जो तुम्हारी हरकतें हैं, जो जहालत है, जो हरकतें हुई हैं 26/11 कहाँ से लिंक जुड़े थे? पहलगाम कहाँ से लिंक जुड़े थे? पुलवामा कहाँ से लिंक जुड़े थे? लिंक कोई पेन ड्राइव है जो देख के चला गया तो यहाँ लगा दिया? अरे बिल्कुल ऐसी बातें कर देंगे ये कि जैसे कि ये जो कोट पहन के टाई पहन के नहीं होती बात होती है फैक्ट्स के ऊपर, बात होती है सबूतों के ऊपर। उन सबूतों के बारे में डिस्कस कर लिया करो कभी। पिक्चर पे तो बड़ी जल्दी डिस्कस करने आ जाएंगे मीडिया में बैठ के, तब वो डिस्कशन नहीं होता कि हमारे पर देखो दोस्तों ये लिंक निकला है हमारे यहाँ पर, और इससे पहले प्लानिंग की ये था कि जैश ए मोहम्मद का वहां पर वो बंदा देखा गया था, ये हुआ था, वो हुआ था। नहीं, उन पे बातें नहीं करेंगे ना, उन पे फालतू चीजें इनके, उन पे बोल दिया तो फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा किसी का। आपने पॉइंट भी शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत।